कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा कि मेरे 114 नंबर है, जो शायद दिन के बेस्ट मतलब टॉपर था मैं उस दिन का। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के ज़माने में जॉब मिल नहीं रही, ये तो सबसे गलत बात है, क्योंकि ना टाइमिंग से पढ़ाई गिनी नहीं जाती। ये होनी चाहिए जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश ही पढ़ो, तो नौकरी लगाने के लिए ही पढ़ रहे हैं और हमारी नौकरी लगनी ही चाहिए, तो फिर आप लोगों को तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। वो व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आपने एजुकेशन ली है, शिक्षा ली है। पढ़ाई तो नहीं जाती। हाँ, पढ़ाई तो बिल्कुल भी व्यर्थ कहीं नहीं जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको हमेशा ही शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 और एमपी की जो भी जॉब होती है उनसे रिलेटेड न्यूज अपडेट्स हमेशा ही मिलती रहती है। जितेंद्र सर जो है आपको हमेशा ही वो न्यूज अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है वर्ग 3 में, और घर से लगभग 700 किलोमीटर दूर इनका सिलेक्शन हुआ है। और सर अभी लौटे हैं तो छुट्टियों पर है, तो अभी काफी समय से हमारी बात चल रही थी कि सर का एक इंटरव्यू करना है। और जो सर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर ने सिर्फ वर्ग 3 में ही ज्वाइनिंग नहीं ली है, बल्कि जो अदर एग्जाम्स है उनमें भी इनके अच्छे खासे नंबर हैं, जो कि अभी सर खुद बताएंगे। तो अभी हम इनसे पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। काफी टाइम से हमारी बात चल रही थी, तो उसी से रिलेटेड आज सर को टाइम मिला है और सर आए हैं, तो हम इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। और आप जो जितने भी एक्सपीरियंस है, नए लोग जो एग्जाम देने वाले हैं, जो दे चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो बने रहिए फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम कि सर अपना परिचय देंगे सबसे पहले, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे क्या इनकी ज्वाइनिंग हुई, कितने नंबर कौन सी एग्जाम में आए, सारा सर से हम जानते हैं। सर सबको नमस्ते। पहले तो सबसे पहले दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया, तो आपका दिल से धन्यवाद। और मेरा नाम रमेश धनगर है, और मेरा सिलेक्शन वर्ग 2 में तो नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट कम थी। बाकी नंबर अच्छे थे, मेरे 108 नंबर थे उसमें, और सोशल सब्जेक्ट था तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद जैसे उसके बाद में वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम हुई, उसमें अच्छा जब मेरे स्कोर आया था, जो मैंने एग्ज़ाम दी, उसके बाद मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा कि मेरे 114 नंबर है, जो शायद उस दिन के बेस्ट थे, मतलब टॉपर था मैं उस दिन का। पर फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइज्ड होके मेरे नंबर रह गए थे 110.88। हालांकि इसमें भी सिलेक्शन हो गया, तो वो अच्छी बात है कि मतलब नंबर कितने भी हो, आपको सिलेक्शन से मतलब है। तो और जब अभी लिस्ट आई जिसमें आपको जिले अलॉट हुए, उसमें मुझे उमरिया जिला मिला है, और मैं अभी ज्वाइनिंग लेकर, और जो व्यवस्था के लिए आपको जो छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी लेकर मैं अभी आया हूँ। तो सर से बात हुई थी, तो हम इस टॉपिक से कब से, जैसा सर ने बताया, इस टॉपिक पर बात चल रही थी, तो आज हमें ये मौका मिला है। तो आपको एक बार और धन्यवाद सबको। और अब जो भी क्वेश्चन है सर के, मैं आपके जो भी आंसर क्वेश्चन है वो पूछिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर की सिलेक्शन जो है वो ज्वाइनिंग अभी हो चुकी है। वर्ग 3 में इनका सिलेक्शन हुआ है, 114-15 के समथिंग इनके नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन में कम होकर 110 रह गए। फिर भी इनका सिलेक्शन अच्छे खासे उमरिया जिले में हुआ, हालांकि 700 किलोमीटर दूर हुआ घर से, तो ठीक है, फिर भी हुआ। सिलेक्शन चाहिए था, अपने को नौकरी चाहिए थी, तो सर ने ज्वाइन किया है। और अब जो सर के जो वर्ग 2 में भी नंबर आए थे, 108 नंबर थे। सोशल सब्जेक्ट में पोस्टें कम होने की वजह से इनका सिलेक्शन उसमें नहीं हो सका। और पटवारी जो भी एग्जाम हुई अभी ज्वाइनिंग होने के बाद भी इन्होंने वो एग्जाम दी है, और उसमें भी इनके 112 नंबर सर आपके अच्छे खासे नंबर आए हैं, 112 नंबर। तो सर काफी टैलेंटेड है और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और काफी जिंदा दिल इंसान, काफी हंसमुख इंसान है, थोड़ा सा कैमरे के सामने हो जाता है, लेकिन अच्छे खासे सर मेरी ऑफलाइन इनसे अच्छी खासी बात होती है, तो काफी जिंदा दिल इंसान है सर। सवालों का सिलसिला सर के साथ शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट जो हैं उनका भी जो सिलेक्शन है घर से काफी दूर हुआ है, और उसको लेकर उनके दिमाग में शिकायतें रहती है कि सर कैसे क्या करें, इतना दूर सिलेक्शन हुआ है, घर से काफी दूर है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो सर का भी सिलेक्शन घर से 700 किलोमीटर दूर हुआ है, तो उनसे जानते हैं कि उनके क्या व्यूज है इस बात पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका सिलेक्शन घर से 700 किलोमीटर दूर हुआ है? जी, देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के ज़माने में जॉब मिल नहीं रही, और 700 किलोमीटर मतलब अपने एमपी में ही है, दूर है तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को भी जॉब मिल रही ना, तो वो सबसे बड़ी बात वो है। इसलिए आप पहले ये जो अपन जो प्रॉब्लम्स बताते हैं या फिर इश्यूज बताते हैं, और जो बहाने हैं, तो वो इन बहानों को आपको अभी छोड़ना है। और मतलब जितना भी किसी को दूर मिला है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने घर के पास पोस्टेड हो जाओगे, तो वो चिंता आपको छोड़नी। अभी ना, अभी तो आपको ज्वाइनिंग लेनी है,
तो ये चीज़ें तो दिमाग में लानी नहीं। और सबसे बड़ी बात मैंने जो पहले बोली है कि जॉब है नहीं इस ज़माने में अभी। और मतलब बहुत सारे लोग, इतने सारे 8-8 10-10 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं और कुछ हज़ारों का सिलेक्शन हो रहा है। जी सर। तो इसलिए मैंने तो ये चीज़ दिमाग में लाई नहीं बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि दूर है, पर दूर है तो क्या, जॉब तो है। और हम बिल्कुल, ये मुझे भी विश्वास है, या जिसकी भी जॉब लगी वो पास आ जाएगा। तो इस बात का तो कोई इश्यू नहीं। और आपको अगर इतना दूर मिला है तो उसका आपको आपको पॉजिटिव लेना है। वहाँ पे आप कुछ नया सीखेंगे और वहाँ के लोगों से रूबरू होंगे, कुछ नया सीख के आएंगे। ये आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं। जी सर। तो अगला सवाल सर से पूछेंगे कि सर ने काफी जो भी एग्जाम दी है उनमें अच्छा खासा प्रदर्शन सर ने किया है और अच्छे खासे मार्क्स ये लाए हैं। और अभी जैसे वर्ग एक की एग्जाम पात्रता परीक्षा जो कि हो चुकी है और वर्ग 2 की लगभग आने ही वाली है, कुछ दिनों में उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर आपकी प्रिपरेशन जो आप करते थे वो किस प्रकार से करते थे, ताकि वो जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो हमारे लिए नए जो व्यूअर्स रहेंगे, दर्शक रहेंगे, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये थोड़ा सा आप डिटेल में शेयर करें तो काफी अच्छा रहेगा कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन आप किस प्रकार से करते थे, कितना टाइम लेते थे, किस प्रकार से पढ़ते थे, सारा आप अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा रहेगा। जी, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो जैसे आपको सबसे पहले तो एक बात तो दिमाग में रखनी है कि आपको बस तैयारी करनी है। और तैयारी मतलब जितनी भी आपकी एग्ज़ाम है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी बोलेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो सबसे गलत बात है, क्योंकि ना टाइमिंग से पढ़ाई गिनी नहीं जाती। आप कितना क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं। अगर आप 4 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये टीचर जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो मैं ज़्यादा इसको पढ़ता नहीं था। और मतलब थोड़ा तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो पुरानी जो ओल्ड बुक्स है वही पढ़ रहे हैं, कुछ नया आ रहा है तो आपको जो अभी कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है कि दुनिया में कोई आपका फ्रेंड सर्कल में कौन क्या पढ़ रहा है, तो उससे अच्छी बुक्स हैं जो हर हर रोज मतलब नई नई अपडेटेड चीज़ें आती रहती है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे अगर हम बात करें कि वर्ग 3, तो उसमें वर्ग 3 में तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब अभी ना, चूंकि वर्ग 3 तो हो चुकी है, उसकी बात हम अभी नहीं करें। पर अब जैसे आपकी अपकमिंग एग्जाम है वर्ग 2, तो उसके लिए क्या है कि वो सब्जेक्टिव टाइप, जैसे किसी के इंग्लिश है, किसी के मैथ्स से है, जो अलग अलग सब्जेक्ट की होती है। अभी का जो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि सिलेबस। अगर सिलेबस आपको पता है तो आप अच्छे से कवर कर लोगे। और मेरे हिसाब से तो अभी जो वर्ग 2 की एग्जाम है बहुत आसान है, क्योंकि ना उसमें तो आपको 75 लाने। और अब बाद में जब अगर जो मेंस का सिलेबस आएगा तो उसके हिसाब से हम उसको अलग से स्ट्रेटेजी बना लेंगे। पर अभी तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश ही पढ़ो और कुछ देखो ही मत, क्योंकि वो 120 नंबर का है। तो 120 नंबर में से आपको 75 लाने आसानी से जाओगा। जी सर। तो आपको एक चिंता तो दिमाग से निकाल लेनी है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप सब क्वालिफाई हो। तो आपको ये चिंता नहीं करनी। और तैयारी करने के लिए जैसे अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स से आपको करना है तो मैथ्स ही पढ़ें। बाकी पेडागोजी आ रही है, 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है, जितने भी, जो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर इस तरीके से करता हूँ मैं तो। और कम से कम आप ये देखिए कि जैसे आपको इतने करने में हो रहा है तो उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं। तो कम से कम टाइम में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो जो आपका एक प्लान है तो प्लान बना के पढ़िए। और अगर बात की जाए तो वो आपको अगर जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उनको पढ़ सकते हैं। बाकी तो सर के विचार आपने जाने कि आप तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, अपडेटेड रहें, कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े, क्वालिटी टाइम दे, ज्यादा 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ एक दिखावे वाली बात होती है। तो आप किस तरीके से ज्यादा पढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में सर ने आपको बताया। इस वीडियो के हम एंड के दौर में और सर से हम लास्ट में जानना चाहेंगे कि सर ने काफी ज्यादा मेहनत करी है और सर का जो दिमाग रहा है कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में अच्छा खासा रहा है। शुरू से ही इन्होंने पढ़ाई में अच्छा खासा ध्यान दिया है और उसी का नतीजा है कि आज इनकी वर्ग 3 में ज्वाइनिंग हुई है और दूसरी एग्जाम्स में भी इनके अच्छे खासे नंबर आए हैं। तो यहाँ पर मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर, जो नए लोग आते हैं, नए लोग परीक्षा देते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में रहता है कि यार 10 लाख 15 लाख फॉर्म होते हैं, कहाँ हमारा नंबर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं पहले से ही एक निराश हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशन अगर आप उनके लिए देना चाहें तो फिर अच्छा रहेगा। सबसे पहले जो कि सर ने बोली कि वो बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ना इतने सारे लोग बैठ रहे हैं और कुछ एक पॉजिटिव होती है तो ये बात तो सबके दिमाग में आती है। पर अगर आप ये ऐसा सोच कर के फॉर्म ही अप्लाई नहीं करें या फिर प्रिपरेशन नहीं करें तो ये तो गलत बात है। तो आपको तैयारी करनी है। और मेरी सबसे बड़ी बात तो ये मैं ही कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि होगा तो ही नहीं, अपन फॉर्म भी नहीं भरें या तैयारी नहीं करें और नौकरी लगना मुश्किल है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नौकरी लगाने के लिए ही पढ़ रहे हैं और हमारी नौकरी लगनी ही चाहिए, तो फिर आप लोगों को तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ना
इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो गारंटी है कि आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। जॉब तो एक माध्यम है कि जैसे आप उसको मिल जाए ना, कि जैसे आपने अगर तैयारी की और आपको जॉब मिल गई तो चलो ठीक है, हमने जो किया वो हो गया। पर है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाए, पर एक गारंटी आप बेहतर इंसान जरूर बनेंगे। तो ये तो दिमाग में लाना ही नहीं है, और बड़े मजे से आपको पढ़ाई करनी है। जॉब लगेगी तो लग जाएगी, नहीं लगेगी तो हम बेटर इंसान बनेंगे, बेस्ट इंसान बनेंगे। तो जॉब से अच्छा भी कर सकते हैं। ये तो अभी है ना एक धारणा बनी हुई है लोगों की कि मतलब जो भी करनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी तो सब जगह है, आप में हुनर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो, या फिर इतने 8 लाख 10 लाख फॉर्म की बात की जो सर ने, तो फॉर्म तो अप्लाई होंगे से, और ऐसा जरूरी थोड़ी 8 लाख की सब तैयारी करने वाले हैं। आप अगर बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि ना 8 लाख मेरे टाइम पे भी थे, 8 लाख और उससे ज़्यादा थे, मैंने 23-23 लाख फॉर्म भरते थे उसमें बैठा हूँ। तो आपको निराश तो होना ही नहीं है, और आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में आप बिना तैयारी के बैठ जाएं तो शायद पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। बस आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा सिंसियर होने की और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें तो सब बेस्ट होगा। तो आपको चिंता करने वाली बात है नहीं बिल्कुल। और आगे भी आपको अगर कोई हेल्प लगे, या सर सर तो वैसे आपकी हेल्प करते रहते हैं, हर मतलब छोटी से छोटी जो भी जानकारी होती है वो आपको पहुंचाते रहते हैं। और मेरी तो आप सभी को शुभकामनाएं कि जो भी हमारे फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट के जो भी व्यूअर्स हैं, आप सबकी जॉब लगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो सब आप बेस्ट तरीके से दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक और बार। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि सर, कहा भी जाता है कि अगर आपने कुछ जीवन में अगर कुछ सीखा है तो कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएगा। ये बात तो सत्य है, आप वो व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आपने एजुकेशन ली है, शिक्षा ली है। पढ़ाई तो नहीं जाती। हाँ, पढ़ाई तो बिल्कुल भी व्यर्थ कहीं नहीं जाती है। तो इसी बात को सर ने वैसे चरितार्थ किया है, खुद मेहनत के लिए, और उनका सिलेक्शन हुआ है। सर ने काफी अच्छा अपने विचार जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सर के विचार से काफी इंस्पिरेशन भी मिली होगी, मोटिवेशन भी मिला होगा, और काफी जानकारी भी, महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि आपको किस प्रकार तैयारी करना है, हार नहीं मानना है। ठीक है, फॉर्म भराएंगे वो सब बात की बातें हैं, आपको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना है। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल रह जाते हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड, या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि सर अभी 1-2 दिन बाद हमसे वापस दूर चले जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम सर को वापस एक बार और इनका इंटरव्यू करें और आपके सवाल उसमें शामिल करें। तो सर, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।